दोस्तों गया वो जमाना जब हमें एसबीआई की लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी पासबुक प्रिंट करवानी होती थी और अपने अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते थे, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई एसबीआई की नेट बैंकिंग की फैसिलिटी यूज़ कर रहा है। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सारे के सारे एसबीआई की नेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है नेट बैंकिंग यूज़ करने का? देखो, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, मतलब कि आप बैंक में जाके जो जो सर्विसेज अवेल करते हो वो सारी की सारी आप घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू अवेल कर सकते हो। लाइक आपको घर बैठे हुए अपना एक एफडी अकाउंट खुलवाना है तो वो आप ओपन कर सकते हो, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो वो आप ओपन कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, मतलब जितनी भी चीज़ें बैंकिंग की सारी सर्विसेज 24/7 आप नेट बैंकिंग के थ्रू फ़ायदा उठा सकते हो। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि नेट बैंकिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो अब आप पूछोगे कि इसको एक्टिवेट कैसे करें, तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करते हैं। देखो, इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करें उससे पहले ना आपके पास 3 से 4 चीज़ें होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि भाई कौन कौन सी 3 से 4 चीज़ें, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना CIF नंबर पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपको अपना IFSC कोड पता होना चाहिए। चौथी चीज़ है जो भी आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर है आपको वो पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास अपना एक ATM कार्ड होना चाहिए। देखो, जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक ATM कार्ड भेजता है, तो आपके पास वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कहाँ से लाएं अकाउंट नंबर, CIF नंबर, तो देखो, आपका जब अकाउंट खुलवाते हो तब आपको एक पासबुक मिलती है। पासबुक के फ्रंट पेज पे सारी की सारी चीज़ें लिखी होती है, या आपके पास चेकबुक होगी तो वहाँ पर लिखा होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी अपना ये नेट बैंकिंग एक्टिवेशन के लिए। तो चलो हम सीधा सीधा प्रोसेस को अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो SBI की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन है ये 2 तरीके से हो सकती है। एक तो गूगल क्रोम पर जाकर जो खुद की SBI की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप एक्टिवेट करा सकते हो। दूसरा तरीका है कि प्ले स्टोर पर इनकी एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है SBI योनो करके, वहाँ से भी आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हो। दोनों के दोनों प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हम SBI की वेबसाइट पर जाकर कैसे नेट बैंकिंग एक्टिवेट करते हैं इसका पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर लिखना है SBI नेट बैंकिंग। तो जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिंक आएगा, आपको उसको ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद टॉप राइट साइड पर आपके पास ऑप्शन होगा कंटिन्यू टू लॉगिन का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा गया है। देखो, अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किया तो ना ही हमारे पास कोई यूजर नेम होगा ना ही हमारे पास कोई पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर टॉप साइड राइट साइड पर आपके पास एक ऑप्शन है न्यू यूजर का, तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके पास एक नोटिफिकेशन सी आएगी, उसको सिंपली यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आपको इसको सिलेक्ट करना है। देन सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक डालनी है। आपको मैंने बताया था कि ये चीज़ें आपको पासबुक पर मिल जाएंगी। सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डाल देना, फिर अपना CIF नंबर डाल देना। अब यहाँ पर ब्रांच कोड है तो ब्रांच कोड के जो भी लास्ट के ब्रांच कोड बेसिकली IFSC कोड होता है, तो जो भी लास्ट के 5 डिजिट होंगे वो डाल देना। जैसे मेरा ब्रांच कोड SBI N00002356 है, तो लास्ट में मैं जो भी मेरे लास्ट के डिजिट है मैं वो यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद आपसे आपकी कंट्री पूछी गई है, बेसिकली इंडिया ही है तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। देन आपसे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछा गया है, आपको वो एंटर करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है फैसिलिटी रिक्वायर्ड का। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आपको ना बेसिकली पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है फुल ट्रांजेक्शन राइट का। अब देखो, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है, बाकी के जो 2 ऑप्शन है ना, व्यू राइट के अंदर क्या होगा, हम सिर्फ चीज़ें देख सकते हैं। लाइक मैं अपना अकाउंट बैलेंस मतलब मेरे को नेट बैंकिंग के थ्रू अपना बैलेंस चेक करना है, मैं वो कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर अपना कोई अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करवा सकता, FD अकाउंट ये वो। उसके बाद है लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट। मान लो मेरे को नेट बैंकिंग से किसी को पैसे भेजने हैं तो मैं वो नहीं भेज पाऊंगा, मेरे पास लिमिटेड ही ऑप्शन होंगे। लेकिन फुल ट्रांजेक्शन राइट के अंदर क्या होगा, मैं सारी चीज़ें देख भी सकता हूँ और अपना अकाउंट भी खोल सकता हूँ। मेरे जितने भी सारे के सारे राइट्स हैं वो फुल ट्रांजेक्शन राइट्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को फुल ट्रांजेक्शन राइट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे आपका कैप्चा कोड पूछा गया है। बेसिकली जो भी आपको इमेज शो की गई है वो सेम के सेम नंबर यहाँ पर डाल देना। देन सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा। सिंपली आपको वो OTP एंटर करना है। OTP डालने के बाद देखो, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आई हैव माई ATM कार्ड और दूसरा ऑप्शन है आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड। देखो, अगर आपके पास ATM कार्ड है तभी आप ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको ब्रांच में ही जाकर एक्टिवेट करवाना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ATM कार्ड है। अब कई लोग बोलेंगे भाई मेरा ATM कार्ड तो गुम हो गया।
अगर आपके पास फोटो भी है ना तब भी चल जाएगा एटीएम कार्ड की। सिंपली यहाँ पर आपको ना, क्योंकि आपको अपना एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है वो डालना होता है, उसके बाद आपको जो सीवीवी और अपना एक्सपायरी डेट होती है वो डालना होता है। जरूरी नहीं कि आपके पास फिजिकल एटीएम कार्ड हो, बस आपके पास फोटो भी है तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, आई हैव माई एटीएम कार्ड। तो आई हैव माई एटीएम कार्ड का ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड नंबर आ जाएगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। देन कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी एटीएम कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है, वो आप एंटर कर देना। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम पूछा गया कि कार्ड होल्डर नेम क्या है। देन आपसे आपके एटीएम कार्ड का पिन पूछा गया, तो यहाँ पर आपको अपना पिन भी एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड है, जो भी इमेज शो की हुई है सेम के सेम नंबर यहाँ पर डाल देना। देन सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अब आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास यूज़र नेम का। अब बेसिकली हमें यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम बनाना है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई यूज़र नेम क्या होता है। देखो जैसे आप इंस्टा की आईडी बनाते हो, फेसबुक की आईडी बनाते हो, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको अपनी एक आईडी बनानी है। यूज़र नेम आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि जो ये यूज़र नेम होगा वो कम से कम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 कैरेक्टर का हो सकता है। और इसके अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करने, जैसे कि @ और एस्ट्रिक के सिंबल होते हैं, लोग ये यूज़ करते हैं, पर आपको यहाँ पर ये यूज़ नहीं करने, वरना ये उठाएगा ही नहीं। सिमिलरली कम से कम यहाँ पर आपके 8 कैरेक्टर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 कैरेक्टर होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको एक ध्यान और रखना है कि इसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट तो होने चाहिए, साथ साथ यहाँ पर नंबर भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मेरे को अपना यूज़र नेम बनाना है, तो मेरा नाम पुलकित है, तो मैं पुलकित लिख दूंगा PULKIT। और मेरे को नंबर भी यूज़ करने हैं तो मैं नंबर भी यूज़ कर लूँगा, इसके पीछे लिख दूंगा पुलकित 1 2 3 4। तो मेरे यहाँ पर देखो कम से कम 8 कैरेक्टर भी पूरे हो गए और मैं 20 कैरेक्टर के अंदर भी हूँ। मेरा यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो गए और नंबर भी यूज़ हो गए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो ये यूज़र नेम है ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि अगर मैंने कैपिटल P लिखा है तो कैपिटल ही यूज़र नेम में आएगा, अगर मैं स्मॉल p लिखूंगा तो स्मॉल p आएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। और उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी यूज़र नेम आप अभी बनाओगे तो लाइफ टाइम तक के लिए आपका यही यूज़र नेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने अकॉर्डिंगली अपना यूज़र नेम बना लेना। यूज़र नेम बनाने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो नीचे लिखा आ जाएगा यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। मतलब कि आपको चेक करना है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है भी कि नहीं। अगर अवेलेबल लिखा आ जाए तो मतलब कि आपको अवेलेबल हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं भी पुलकित हूँ, साथ वाले पुलकित है, उसने मेरे से पहले ही ले लिया पुलकित 1 2 3 4, और तो मैं भी ट्राई करूँगा तो मेरे को वो नहीं मिलेगा, तो मेरे को कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो मैं कुछ यूनिक करूँगा तो वो दिखा देगा कि ये चीज़ अवेलेबल है। तो आपका अवेलेबल आ जाए तो मतलब कि आप इसको यूज़र नेम रख सकते हैं। तो ये करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास चेक बॉक्स का ऑप्शन है, आपको उसको टिक करना है। देन उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है। अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू लॉगिन पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 कैरेक्टर का हो सकता है। इसके अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि पासवर्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो पासवर्ड आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हो कि मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है कि कम से कम 8 कैरेक्टर हो, उसके अंदर आपके नंबर्स भी आएँ, अल्फ़ाबेट्स भी आएँ और स्पेशल कैरेक्टर भी आएँ। तो तीनों को ही आपको ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। बस ये सेम का सेम मत रख लेना, आप अपने अकॉर्डिंगली पासवर्ड बताना। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद नीचे कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, तो जो पासवर्ड आपने बनाया सेम का सेम पासवर्ड यहाँ पर रख देना। देन उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर हो चुके हो। अभी प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी आगे ही प्रोसेस है। सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब आपसे पूछा गया आपका यूजर नेम और पासवर्ड। देखो इस टाइम हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो हम अपना यूजर नेम भी डाल देंगे और अपना पासवर्ड भी डाल देंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड है, वो जो भी स्क्रीन पर नंबर्स हैं वो एज इट इज डाल देना। देन सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके मोबाइल रजिस्टर पर एक OTP आएगा, तो यहाँ पर आपको वो OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर पूछा हुआ है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। अब आप बोलोगे कि भाई अभी तो पासवर्ड सेट किया था, फिर से पासवर्ड सेट करना है। देखो वो लॉगिन पासवर्ड था, अब ये प्रोफाइल पासवर्ड है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। लॉगिन पासवर्ड बेसिकली है आप नेट बैंकिंग के अंदर आते हो, प्रोफाइल पासवर्ड है कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वो वाला पासवर्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपना मोबाइल खोलते हो तो वो
वो आपका लॉगिन पासवर्ड हो गया। और यूपीआई आईडी आपकी अलग होती है, जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो एक अलग से नंबर डालते हो पासवर्ड, तो वो आपका एक तरह से प्रोफाइल पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको दो पासवर्ड रखने होते हैं, लॉगिन पासवर्ड बेसिकली नेट बैंकिंग के अंदर आने के लिए, और प्रोफाइल पासवर्ड बेसिकली ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड रखना है। प्रोफाइल पासवर्ड भी सेम वही का वही 8 कैरेक्टर से लेकर 20 कैरेक्टर तक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। बट ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो भी आपने लॉगिन पासवर्ड रखा है सेम का सेम प्रोफाइल पासवर्ड वो नहीं हो सकता, ये उठाएगा ही नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज रखना है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना होगा, जो भी पासवर्ड आप बनाओगे सेम वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे हिंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हिंट क्वेश्चन बेसिकली ना रिकवरी के लिए होते हैं, तो इनको थोड़ा सा सीरियस लेना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हिंट क्वेश्चन पे करोगे तो एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इसका आंसर डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजमा चावल, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो ये डालने के बाद आपसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो उसके बाद वो एंटर करना है। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल पासवर्ड सेट हो चुका है। अब उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग का पूरे अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, आपकी नेट बैंकिंग पूरी की पूरी एक्टिवेट हो गई है। अब यहाँ पर जाके आप अपना बैलेंस चेक करो, अपना आरडी अकाउंट खुलवाओ, 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी उठा सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका ये प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका प्रोसेस एक्टिवेट हो गया, और हमारी एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।